क्या आपने कभी सोचा है इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान सागर एक ही रात में राख कैसे बन गया? कुछ कहते हैं उस रात नालंदा सिर्फ जली नहीं थी, उसके साथ भारत का भविष्य भी जल उठा था। धुआं, चीखें और रात के अंधेरे में दौड़ पे घोड़े। कहा जाता है बख्तियार खलजी की फौज नालंदा के द्वार तोड़ चुकी थी, लेकिन गवाह कहते हैं उनकी सेना में कुछ लोग सैनिक नहीं, कुछ और ही थे। लपटों में भी उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी दिख रही थीं। मठों में भगदड़ मच चुकी थी। भिक्षु चिल्ला रहे थे, ज्ञान बचा लो, पांडुलिपियां बचा लो। पर एक बूढ़े आचार्य ने धीमे से कहा, यह आग किसी मनुष्य की नहीं, किसी डर की देन है। हमारा ज्ञान किसी को स्वीकार नहीं था। सैनिक उस कक्ष तक पहुंच गए जहां वो पुस्तकें थीं जिन्हें लोग कहते थे मनुष्य की सीमाओं से परे का ज्ञान। और फिर पहली मशाल फेंकी गई। अचानक हवा में एक अजीब सी गुर्राहट गूंजी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पुस्तकों को बचाने की कोशिश कर रही हो। आग ऊपर नहीं, नीचे की ओर फैल रही थी, मानो धरती खुद उस ज्ञान को निगलने पर उतारू हो। आग 3 महीने तक बुझी ही नहीं। रात में खंडरों से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे हजारों वर्षों का ज्ञान खुद को दुनिया से छुपा रहा हो। और फिर यात्रियों को एक जली हुई इमारत में एक पांडुलिपि मिली। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता, बस समय आने तक छुपाया जा सकता है। तो सवाल ये है, नालंदा का जलना एक हमला था या एक ऐसा रहस्य छुपाने की कोशिश जो दुनिया को बदल सकता था अगर वो सामने आ जाता? शायद नालंदा आज भी जल रही है, बस हमारे सवालों में।